माल खींच के घसीटा गया रोड में, बीच सड़क में, जैसे मवेशियों को लोग खींचते हैं ना, वैसे खींचा गया। दूसरी इनके लिए तो हम सिर्फ क्या है, सड़क पे पड़ा हुआ कचरा आया उठाया फेंका, बात खत्म कर दी। आप हमें रखिए, लेकिन गाड़ी में बढ़ते टाइम आप कौनी से मार रहे हो, मुक्के मार रहे हो, ये क्या तरीका है? हम उसमें उम्मीद लगा के तैयारी करते, उसमें भी सफलता नहीं मिलती। हम प्राइवेट से भी गए, सरकारी से भी गए, अब हम करें तो क्या करें? कोई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है ही नहीं। मैं तो मजदूरी करके पढ़ा हूँ, मैं क्या जनता को दिखाऊँ? तो मैंने सोचा प्राइवेट जॉब कर लूँ, लेकिन क्या प्राइवेट जॉब करूँ? सब जगह से हाथ धो के बैठा हूँ। इस तरह से छोड़ा है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। अभी थाने में ले जाकर बैठा के रखा है अभी तक कुछ। सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि 90,000 गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद 1,000 स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं है। सब यानी 20 साल से कोई भी स्पोर्ट्स टीचर एमपी के गवर्नमेंट स्कूल में आया ही नहीं। उनको ज़्यादा पिटाई कर दी तो पता नहीं उन लोगों को, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा है। वर्ग 3 में सर मेरे 94% आए, उसके बाद में बाहर हुआ। महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करते हुए लाठी बरसाई, इन्होंने बेकायदा गाड़ियों में भरा और गाड़ी में भरा के आगे जाके छोड़ा भी नहीं, आगे जाके लट बरसाए गाड़ियों में। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मैं राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहा पर हूं और यहाँ कुछ समय पहले भर्ती परीक्षा में वृद्धि को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें पुलिस बल की ऐसी मौजूदगी थी कि उन अभ्यर्थियों को पकड़ करके उनका कहना है कि उनको बस से किसी एक अन्य स्थान दूर ले जाएगा। इस गर्मी में इस अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को नकारा गया। अब अभ्यर्थी डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय का रुख कर रहे हैं और देखते हैं, हम लपेटा पर आपको लगातार कवरेज दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या कुछ निकल के सामने आता है। लोक शिक्षण संचालनालय विभाग के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो बस का शिकार नहीं हुए। उस बस का जिसमें पुलिस ने उन अभ्यर्थियों को पॉलिटेक्निक चौराहा से पकड़ करके एक दूर दराज के थाने के बाहर छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो किसी तरह बच बचा के लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर आए और अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी मांग क्या है, उनका विषय क्या है। क्या नाम है आपका दीदी? सरिता अठिया। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हमारी मांग है कि वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 हज़ार और वर्ग 3 में 25,000 की पदवृद्धि की जाए और हम 6 महीने से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। 6 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक कितनी सूचना रहती, कितनी वृद्धि हो रही, कितना पद? अभी कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं आई कि हम कितनी पद वृद्धि कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि अभी जो निकला था ना तो उनका भी अभी तक ज्वाइन था पुराना, उसमें कितना पद था? उसमें सर कुछ ना के बराबर था, मतलब कि 5,000 कुछ थे वर्ग 2 में। वर्ग दो में कितने पद की वृद्धि की मांग है? वृद्धि की मांग है, प्रत्येक विषय में लगभग 2,500 से 3,000 पदों पर वृद्धि की जाए। हाँ। क्योंकि और वर्ग 3 में भी अभी 10,000 पोस्ट है और कैंडिडेट हम काफ़ी बहुत सारे लोग हैं, अच्छे नंबर हैं, फिर भी हमें पोस्ट नहीं मिल पा रही है। तो हम चाह रहे हैं वर्ग 3 में 25,000 पदों पर भर्ती की जाए। हम पिछले 6 महीने 3 में 25,000 और वर्ग 2 में? वर्ग 2 में भी 10,000 प्रत्येक विषय में। क्या नाम है आपका, कहाँ से आया हूँ? मैं श्योपुर जिले से आया हूँ, मेरा नाम सुनील रैयक है। आप अभ्यर्थी तैयारी करते परीक्षा? वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं हम और अच्छे नंबर हैं, अच्छा परसेंटाइल है। श्योपुर से भोपाल आना पड़ा, कुछ हजारों में सीट बढ़वाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा और प्रदर्शन तो छोड़िए, इस गर्मी में आप लोगों को बस में पकड़कर एक दूर दराज आपके साथियों को छोड़ दिया, यही है? अरे साथियों को छोड़ा नहीं, उनको धक्का मुक्का किया है, पीटा भी है। कुछ 1-2 हमारे जो साथी थे वो तो उनको ज़्यादा पिटाई कर दी, तो पता नहीं उन लोगों को, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा है। और हम ये पहला आंदोलन नहीं है हमारा, हम 6 बार आ चुके हैं यहाँ पर, इतना परेशान हो के आते हैं। आप इस कार्यालय के बाहर 6 बार आ चुके हैं? नहीं, यहाँ पे हम 3 बार आ चुके हैं। मंत्री जी के यहाँ पे आ चुके हैं 2-3 बार, 6 आंदोलन कर चुके हैं। हमने नवंबर में आंदोलन किया था, 17 नवंबर को किया। क्या हुआ था? 17 नवंबर को सबसे पहला आंदोलन किया, उसके बाद हमने दिसंबर में किया, फिर जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च में भी किया और अप्रैल में भी किया। हमारी मांग सबसे पहले ये है कि 25,000 वर्ग 3 में की जाए, पदों की पोस्ट इंक्रीज की जाए, वर्ग 2 में ईच सब्जेक्ट में 3,000 की जाए, क्योंकि इनकी जो प्रोसेस है वो 5 वर्षीय है। हाँ। 2022 में पहला नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में, 23 में प्री एग्जाम होता है, फिर 23 में कुछ नहीं होता, 24 में कुछ नहीं होता, 25 में मेंस कराते हैं, उसका रिजल्ट अभी आया, जिसकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है, जिनका सिलेक्शन हो गया है और 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी खाली है वर्ग 2 में भी, वर्ग 3 में भी। उसके बाद सबसे मेन चीज़ ये है कि सर अगर पोस्ट नहीं बढ़ाई गई तो अगली बार जो वैकेंसी आएगी वो 2030 तक चलती ही रहेगी, प्री मेंस रिजल्ट फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस। पंचवर्षीय योजना है, 2022 के बाद 26, 22 में भी जो जिनका सिलेक्शन होगा, 22 में नोटिफिकेशन आया, इसकी आज तक ज्वाइनिंग ही नहीं हो पाई है। अच्छा। अब जो पात्रता आएगी, जो टेट एग्जाम होगा, टीईटी एग्जाम होगा, फिर उसका मेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसकी 2021, तो इतना वेट थोड़ी कर पाएंगे लोग, तो ओवरेज हो जाएंगे। अगर ये लोग हर साल प्रॉपर प्री और मेंस अगर हर साल कराएं तो फिर कोई पदवृद्धि की मांग करेगा ही नहीं, पर ये लोग एक ही प्रोसेस को 5 साल तक घसीटते रहते हैं। आप कितने वर्ष से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम 5 साल से वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे, 2022 में पहली। और सबसे मेन सर
जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको फॉलो ही नहीं करते। 20 साल में पहली बार मैं फिजिकल एजुकेशन से हूँ, मैं लोकल भोपाल से ही हूँ। पहली बार फिजिकल एजुकेशन की 20 साल में लोगों ने पहली वैकेंसी कराई, जिसकी ज्वाइनिंग अभी तक हुई नहीं। यानी 20 साल से कोई भी स्पोर्ट्स टीचर MP के गवर्नमेंट स्कूल में आया ही नहीं है। और MP का रिप्रेजेंटेटिव ओलंपिक्स में 0 है। फिजिकल की कितनी वैकेंसी निकाली है? इन लोगों ने टोटल 338 वैकेंसी निकाली थी। 338? हाँ 338, जिसकी अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और पिछले 20 साल में एक भी स्पोर्ट्स टीचर MP गवर्नमेंट स्कूल में नहीं आया है, क्योंकि ये पहली भर्ती थी। पिछले 20 साल में एक भी नहीं अभी तक, और उसकी भी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि MP में जो रिप्रेजेंटेशन है ओलंपिक्स में, वो हमारा 0 है। हमारे TT नगर स्टेडियम, बच्चा स्टेडियम तो तब पहुँच जाएगा ना जब वो स्कूल में खेलेगा, जब स्कूल में टीचर ही नहीं है। सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि 90,000 गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद 1,000 स्पोर्ट्स टीचर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, उसके बावजूद ये लोग पद वृद्धि नहीं करते। और मेरे हिसाब से हर विषय का यही हाल है। मैथ्स का भी बुरा हाल है, साइंस का भी। और इवन मैंने तो सुना है कि साइंस में सिर्फ 10 ही वैकेंसी आई थी, सिर्फ टोटल वर्ग 3 में भी जो 13,000 पद थे, उसमें से 2900 पद तो ये उनके थे, 3200 पद उनके थे। और 7,000 बचा। और सर सबसे मेन चीज़ है कि 10,000 पदों पे जो भर्ती हुई वर्ग 2 की, इन्होंने पूरी भरी ही नहीं। पहली काउंसलिंग कराई, सिर्फ 5,000 लोगों ने DV कराया और बाकी 5,000 का कुछ आता पता नहीं है। ऐसे ही वर्ग 3 में हुआ। एक रेगुलेशन के साथ काम हो रहा है? नहीं सर, कुछ रेगुलेशन के साथ काम नहीं हो रहा है सर। अभी सर इसमें सर 13,000 में ने वर्ग 3 की परीक्षा कराई थी। कहाँ से आप, क्या नाम है आप? सर मैं नरसिंहपुर ज़िले से हूँ। नरसिंहपुर से आप यहाँ फिर एक बार प्रदर्शन के लिए आए। कितने वर्ष हो गए आपको प्रिपरेशन करते हुए? सर मेरे को 3 से 4 वर्ष हो गए सर प्रिपरेशन करते हुए। अच्छा, कौन से वर्ग के लिए प्रिपरेशन? वर्ग 3 के लिए। वर्ग 3 के लिए? वर्ग 3 में सर मेरा 94% आया, उसके बाद में बाहर हुआ। अच्छा, हाँ सर। तो अब 2026 की प्रिपरेशन तैयारी पर है, लेकिन पदवृद्धि की मांग है। पदवृद्धि क्यों नहीं हो रही? लगभग 1 लाख के लिए जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, 1 लाख। सर यहाँ पे सर हमने कई बार पूछा है तो वो बोलते हैं पद खाली नहीं है सर। वो पेपर में भी आती है, और अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने विधानसभा में खुद बोला है कि 1,15,000 पद खाली है। अच्छा, एक अस्थायी शिक्षक अतिथि शिक्षकों से काम कराते हैं, तो क्या वहाँ परमानेंट शिक्षक नहीं हो सकता? सर बिल्कुल हो सकता है, पर वो कराना नहीं चाह रहे हैं सर। वो सोच रहे हैं जब 10,000 चला रही है। सरकार चाहती है कि ये अतिथि शिक्षकों को कम पैसा देना पड़े और अपना काम निकल जाए। वो सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो परमानेंट टीचर रखे। यहाँ के मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य खराब करना है। सर उनको तो फॉर्म के बहाने बस पैसे इकट्ठे करने से मतलब है, क्योंकि सर वो सोच रहे 10,000 में काम चल रहा है तो 30-40 हज़ार रुपये क्यों देना। मंशा दिखती है परमानेंट शिक्षकों को रखने की? नहीं सर, कोई मंशा नहीं दिखती सर। कोई प्लान नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है, खुद इन्होंने क्लेम किया है, विधानसभा में खुद बोला है, उसके बाद भी भरते नहीं है। अगर पद खाली है तो फिर अतिथि शिक्षक क्यों रखे जाते हैं? और अगर अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपको पता है कि पद खाली है आपके पास। या तो आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, सबसे मेन चीज़ ये है। अगर आप एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप फिर टीचर्स को रखो। जब टीचर के पास कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर टीचर क्यों काम करेगा? और सबसे मेन चीज़ सर, अतिथि शिक्षक में ये लोग सिर्फ 8 महीने काम कराते हैं, उसके बाद कोई सैलरी नहीं मिलती। ठीक है। जब 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक घोषणा थी कि हम हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। पर क्या उस सरकारी नौकरी के लिए अब पर्याप्त नौकरियां निकल पा रही हैं? नहीं, बिल्कुल 4-5 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया करते हैं ये लोग, और उसमें भी ना के बराबर पद देते हैं। इतने स्टूडेंट हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, और वो जितनी भी वैकेंसी देते हैं उनको भी पूरा नहीं भरते। अभी वर्ग 3 की जो वैकेंसी थी उनमें भी काफ़ी पद अभी खाली रह जाएंगे, उनको बैकलॉग में डाल देंगे। ऐसे ही वर्ग 3 में आप तो महिला हैं, एक सेकंड बात करते हैं। आप तो महिला हैं, नारी शक्ति वंदन अभियान चल रहा है, आरक्षण 33% आरक्षण की बातें हो रही, और आपको यहाँ ज़मीन पर इस धूप में 40 डिग्री के तापमान में आपको। सर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं कितने टाइम से सर वर्ग 3 का म्यूजिक का वेट कर रही थी। मैंने म्यूजिक संगीत उसमें अध्यापिका का एग्ज़ाम दिया, और मेरा प्री भी क्वालिफाइड है, अच्छे नंबरों से मेरा मेंस भी क्वालिफाइड है, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर भी आपका सिलेक्शन? मैं मेरा मेंस के बावजूद नहीं हुआ, इसलिए मुझे इस धरा पे इस पे भोपाल आना पड़ा। तो मैं यही। कहाँ से आए आप? मेरा है सर विदिशा से आप यहाँ आए हैं? जी सर। और मैं ये चाहती हूँ कि अतिथियों, जहाँ पे 1 लाख अतिथि शिक्षक रख रहे हैं, उसकी जगह हम सब लोग जितने भी सब्जेक्ट में हैं आप परमानेंट पोस्ट दीजिए। योग्य टीचर हैं सारे, सबके अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड हैं, फिर भी हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो सरकार से यही दरख्वास्त है, कृपा करके हम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दें। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग सब बेरोजगारी की मार में घूम रहे हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हम लोगों को जॉब दें। थोड़ा सा ये बोल। हाँ बोलिए। विवेक सर आज की जो घटना
घटना थी? हाँ सर, आज की घटना रही कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना चाहा। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि सीएम साहब से हमारी 2 मिनट के लिए बात हो जाए। पर इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से बात ना करते हुए महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करते हुए लाठी बरसाई, इन्होंने बेकायदा गाड़ियों में भरा और गाड़ी में भरा के आगे जाके छोड़ा भी नहीं, आगे जाके लट बरसाए गाड़ी में। हमारे सामने वीडियो रखा है, रिकॉर्ड रखी है। और हमने शांतिपूर्ण, हमारी इतनी सी मांग थी कि इतने पद खाली हैं तो क्यों ना सभी जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको पदवृद्धि करके मौका दिया जाए। हमारी सिर्फ आप लोग वहाँ पॉलिटेक्निक में थे जब अभ्यर्थियों पर, जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी करते हैं, उन पर लाठीचार्ज या धक्का मुक्की की गई थी? महिलाओं को भी छोड़ा सर, और तो और पुरुषों को महिलाओं के ऊपर फेंका गया। इस तरह से बदतमीजी की गई है कि कह नहीं सकते सर। हम सारे राजतंत्र लोकतंत्र ना होकर कि राजतंत्र का शासन चला हुआ है, बिल्कुल ऐसा कि कह नहीं सकते इसके लिए। अभी खजूरी थाने पर? हाँ, अभी तक छोड़ा नहीं गया। सभी प्रोटेस्ट की परमिशन मांगनी जाती है, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी दी जाती है किसी भी तरह की। और हम 2 मिनट के लिए बात करने कहते हैं तो बात भी नहीं की जाती। इस तरह से राजतंत्र है हमारे यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विवेक अग्रवाल है, मैं श्योपुर से। श्योपुर से आप? जी सर। श्योपुर से आप यहाँ पद वृद्धि की मांगों को लेकर के एक नियमित रेगुलेशन के साथ काम हो, उसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी। आप पर भी कुछ पुलिस ने एक्शन लिया था क्या? नहीं सर, एक्शन यही लिया कि हमें गाड़ी में भरा, फिर आगे जाकर के छोड़ दिया। हम बीच में की तबीयत खराब हो गई थी, एक चक्कर आ गए थे तो हॉस्पिटलाइज करके वापस मैं आया हूँ उसको। इस तरह से छोड़ा है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा है। अभी थाने में ले जाकर बैठा के रखा है, अभी तक किसी को नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थियों की बातें हैं, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम साहब जब प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातें शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, तो हमको वहाँ से पकड़ा गया, बस में डाला गया और महिलाओं के साथ भी ऐसा उनका कहना कि अत्याचार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। यहाँ ये अभ्यर्थियों का आरोप है। ऐसे आरोप बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं होने चाहिए, नहीं ये बर्दाश्त करने योग्य होने चाहिए कि लोकतंत्र में यदि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं और उस शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का इख्तियार आपको ये मिलता है, आपको इनाम ये मिलता है कि आप पर लाठीचार्ज हो, और वो भी लाठीचार्ज मध्य प्रदेश के उन युवाओं पर जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको उचित लगता है ये काम? सर बिल्कुल मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है सर कि अभी तक जब तक मैंने तैयारी की है तो मुझे एक चीज़ लगा, मैं प्राइवेट भी कुछ जॉब करता हूँ, उसको छोड़ के इसको करना पड़ता है, तो मैं प्राइवेट तक हाथ से धो बैठता हूँ कि मैं प्राइवेट करने लायक नहीं तक। कहीं जहाँ भी मैं कंपनी में काम करूँ उसके जगह पे छोड़ के आ जाता हूँ, वो काम भी छूट गया। 2 बार मैंने ऐसे किया और मेरी इज्जत भी खत्म हो गई प्राइवेट में करने। तो मुझे लगा कि मैं इस बार तो नौकरी पा लूँगा, तो अब मैं दिखाऊँगा कि चलो मैं प्राइवेट छोड़ के यहाँ पे आ गया। लेकिन पता चला वो भी छूट गई, और ऐसा कोई हमारे यहाँ पे कोई रोजगार भी नहीं है कि मैं दूसरी कंपनी में चल रहा हूँ या स्किप करके उसमें चल रहा हूँ, ये नहीं ले रहा है। तो अब आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैंने 2021 में भी की थी। के रहने वाले? मैं सर नरसिंहपुर जिले का हूँ। वहाँ पे प्राइवेट में भी रोजगार नहीं है। अगर आप सरकार चाह रहे कि आप प्राइवेट करो तो हमको प्राइवेट में दे दो ना, अच्छा हम नहीं मांगेंगे, लेकिन हम प्राइवेट को छोड़ के एक ही ऑप्शन तो उसको छोड़ के सरकारी में लग रहे हैं, और उसको सरकार जब वैकेंसी निकालती कम, हम उसमें उम्मीद लगा के तैयारी करते, उसमें भी सफलता नहीं मिलती। हम प्राइवेट से भी गए, सरकारी से भी गए, अब हम करें तो क्या करें, सड़कों पे हैं। तो आप तो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं क्या? सर मानसिक रूप से सर अच्छे नंबर लाने के बाद नंबर भी कम किए गए हैं। और मैं जितना नंबर लाया था उसमें सिलेक्शन कंफर्म था, वो नंबर कम हुए हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं सड़कों पे हूँ, प्राइवेट भी गई और मैं अब यहाँ पे हूँ। अब मैं बस घूमता हूँ सर, कुछ नहीं है। अब ऐसा होता है। घर में तो आपको फिर बहुत दिक्कत नहीं है सर, कोई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है ही नहीं। मैं तो मजदूरी करके पढ़ा हूँ, मैं क्या जनता को दिखाऊँ। तो मैंने सोचा प्राइवेट जॉब कर लूँ, लेकिन क्या प्राइवेट जॉब करूँ, सब जगह से हाथ धो के बैठा हूँ। अब मैं दूसरी तरफ तलाश रहा हूँ, क्या करूँ। ये नरसिंहपुर के वो युवा हैं, इनकी आंखों में संवेदनाएं हैं, भावनाएं झलक रही साफ तौर पर, किस तरीके से अभ्यर्थी होने के नाते इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें ऐसी कि इनको इतनी परेशानी हो रही है कि ये प्राइवेट भी करें, इतना रोजगार भी नहीं है उस ज़िले में, उस क्षेत्र में कि ये किसी कंपनी में किसी जगह काम करें। ये अभ्यर्थियों की, उन युवाओं की परेशानी है, दिक्कतें हैं, जो कभी सरकारी योजना के लिए बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? दीपक बैरागी नाम है मेरा, मैं अशोकनगर से आया हूँ। अशोकनगर से आए हैं? हाँ सर, तो ये है सर, हम अभी लगभग 8 बार आ चुके हैं हम। सर ना हमारी कोई सुनता, ना हमें किसी से मिलने देते। हम सिर्फ इतनी सी मांग है कि हमें मुख्यमंत्री जी से हमें मिलने दो, 2 मिनट हमें चर्चा करने दो। सर हर बार आते हैं और उनके मतलब वहाँ पे जाते हैं सीएम हाउस, तो हमको सर आश्वासन दे के भगा देते हैं। सर आप बताइए, हम कितने अभ्यर्थी हैं, हम कितनी बार आ चुके हैं, कितना पैसा खर्च कर करके, सर अपना टाइम वेस्ट कर करके, और हम दोनों परीक्षाओं में पास हैं। ऐसा नहीं कि हम फेल हैं, बस ये सर पद कम है, तो फिर जगह कहाँ से हो पाएगी सर हमारे, मतलब तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम डिस्क्वालीफाइड आ रहे हैं। सर अब हम यही बोल रहे हैं कि सर लाखों पद खाली हैं अभी शिक्षा विभाग में, और ये राजपत्र में लिखा है जो गवर्नमेंट का होता है। ऐसा नहीं कि सर हम अपने मुंह से बोल रहे हैं ये बात, तो सर ये बात उनको मतलब खुद उन्होंने मानी है ये बातें, और शिक्षा मंत्री जी ने खुद विधानसभा में ये खुद बोला है कि हाँ लाखों पद खाली हैं। तो सर थोड़े से पद हमारे लिए हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमें इसका जवाब। आप अभी पॉलिटेक्निक चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे, आप भी वहाँ थे? जी सर।
क्या वहाँ दिक्कतें हुई, क्या आपने वहाँ पे मतलब डायरेक्ट उन्होंने मतलब हमें भर भर के अलग अलग जगह पे छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि इनको तितर बितर कर दिया जाए भाई, है ना। क्योंकि तो हमें क्या वहाँ कुछ अशांति फैला रहे? बिल्कुल हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे सर, क्योंकि हम टीचर हैं, हम इन चीज़ों को समझते हैं, हम मर्यादा में रह के अपना प्रदर्शन कर रहे थे। बस ये था सर हमारा कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने दो, बस इतना ही तो था सर, इससे हम ज़्यादा कुछ तो क्या मध्य प्रदेश का निवासी मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता क्या? अब ये सरकार जाने, हम लोग तो 5 बार आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। मैं कटनी ज़िले से आया हूँ, मेरा नाम नागेंद्र पांडे है और मेरा वर्ग 2 मेंस में गणित से 94 परसेंटाइल है। अच्छा। इसकी वजह से इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और यहाँ पे जो लोग आए हैं मेरे से ज़्यादा परसेंटाइल वाले भी हैं, लेकिन सरकार इतने कम पद निकालती है। 80,000 तो कहती है कि अतिथि शिक्षक की भर्ती करना है, मतलब 80,000 पद खाली हैं, फिर आप 100 पद दे रहे हो, किसी एक कैटेगरी को 40 पद दे रहे हो, 30 पद दे रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो और हम लोग की बात सुनी नहीं जा रही है सर। कितने वर्ष से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं तो सर अब क्या बताऊँ, मैं 7 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 7 साल से? वर्ग कौन से वर्ग की तैयारी कर? वर्ग 2 की सर, शिक्षक बनने के लिए। आप 7 साल से तैयारी कर रहे हैं? सर इस बार मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम है, 6वां रैंक है वेटिंग में, लेकिन जब 2022 में हुआ था आई थी सूचना, तब कितने पद निकले थे वर्ग? 2022 में तो वर्ग 3 की आई थी, ये 2025 का मेंस है। अच्छा, वर्ग 2 का। उस समय कितने पद निकले थे? उस समय मैथ्स के 700 पद आए थे। अच्छा। जिसपे 50% रिजर्वेशन के कारण 350 पद चले गए थे गेस्ट टीचर्स को और 350 पद नॉन गेस्ट को। ठीक है। कहाँ से आप? मैं शिवपुरी से। आप भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, हम क्या है कि 7.7 खंड का में सुधार के लिए यहाँ आए हुए हैं और ये विभाग की तरफ से जो त्रुटि हुई थी उसमें स्पेशल DLED का था, लेकिन ये गलती से हम पे स्टेक हो गया है इस पर। इसमें क्या करना था, हमको नो करना था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। तो आज जो ये आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के निष्कर्ष के लिए मैं गोपाल सर से बातचीत करूंगा, क्योंकि ये डेलीगेशन में वो शामिल थे जिन्होंने बातचीत करके अंदर अपना पक्ष रखा। क्या पक्ष रखा सर, क्या बातचीत हुई है? क्या सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, आज हमें एक सफलता प्राप्त हुई है। जो नवनियुक्त आयुक्त हैं उन्होंने हमारी बात को सही तरीके से रखा है। मैं और दिनेश सर दोनों शामिल थे इस डेलीगेशन में, जहां हमें जो बातें रखनी थी पदवृद्धि के संबंध में, जो आवश्यकताएँ थी, लाइक जैसे कौन कौन से अभी जो आंदोलन हुए हैं उसकी भी जानकारी दी, उसके अलावा कितने पद खाली हैं अभी इसकी भी जानकारी रखी, जितने पद इस बार खाली होंगे वो बैकलॉग में न जाएं ये भी रखा। हमने जो पॉइंट हो सकते हैं पदवृद्धि के संबंध में हमने वो पूरे रखे हैं और उनकी तरफ से भी हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्यवाही आवश्यक है वो विभाग करने जा रहा है। तो अंततः पहली बार कुछ हमें पॉजिटिव मिला अभी तक। आप तो कई बार आंदोलन कर चुके हैं, हर बार आपको आश्वासन मिलता है। नवनियुक्त आयुक्त हैं, अब इतने चर्चा में रहे हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ रहे हैं वहाँ अच्छा काम किया, तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं। कितने दिन का आश्वासन दिया सर? अभी इन्होंने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको सूचित किया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी। आपने अपनी तरफ से मुख्य मांगे क्या रखी थी? पदवृद्धि की जाए वर्ग 2 और वर्ग 3 में। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्ग 2 में हर सब्जेक्ट में 3,000 की पदवृद्धि की जाए और वर्ग 3 में कुल मिलाकर 15,000 बढ़ाकर यानी कि 25,000 पदों की मांग की है हमने। वर्ग 2 वर्ग 3 में कितने पद की वृद्धि की मांग है? वर्ग 3 में हमने कुल मिलाकर 25,000 की जाए, जो 10,000 हैं अभी, और वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 से 2,500 और 3,000 पद बढ़ाए जाएँ। अब तो शिक्षा व्यवस्था को बारीकी से समझते, कितने पद खाली हैं सर शिक्षा व्यवस्था में? लगभग देखा जाए तो 1,40,000 के आसपास पद वर्तमान में मध्य प्रदेश में खाली है और स्कूलों की हालत जर्जर हो रही है। बच्चों मतलब यहाँ पे वैसे कायदे से 5 बच्चों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में हालत ये है कि यहाँ स्कूलों में ही शिक्षक नहीं है। स्कूल कई बंद करने पड़ रहे हैं। क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? क्यों शिक्षक नहीं है? मर्ज करने पड़ रहे हैं, बंद करने पड़ रहे हैं, उसका तर्क दिया जा रहा है कि हम CM राइस खोल रहे हैं। CM राइस खोल रहे हैं, अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम भाई जितनी आवश्यकता है, आप हर गाँव में तो CM राइस नहीं खोल सकते ना। यहाँ पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है हर गाँव में भाई। आप हर बच्चे को, हर गाँव वाला व्यक्ति तो इतना सक्षम नहीं है ना कि CM राइस में भेज सके अपने बच्चों को। तो कम से कम स्कूल के जो आवश्यकता है, हर गांव में स्कूल होना चाहिए। ये हर जगह मैं बोलने पे आऊँगा तो फिर ये थोड़ा सा सरकार को बुरी लगेगी बात। आप हर जगह उठा के शराब की, मदरा की दुकान खोल सकते हो, आप हर जगह एक स्कूल नहीं खोल सकते। क्या मध्य प्रदेश में शराब ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा से? यहाँ पे आप आज बताइए, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से जहाँ MP नगर में खड़े हैं, आप यहाँ से 100 मीटर का एक डायमीटर उठाइए आप सरकमफेरेंस में, यहाँ पे आपको कम से कम 2 वाइन शॉप बता दूंगा मैं आपको। और यहाँ पे आपको एक ये हेड ऑफिस है, आप यहाँ पे मुझे एक स्कूल बता दीजिए 100 मीटर के दायरे में।
आप मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था के बारे में इनको जो सोचना चाहिए वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं दरअसल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद नवनियुक्त आयुक्त हैं तो कुछ बेहतर ये कर रहे हैं इस बार, ऐसी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ पहली बार, इवन इससे पहले मैं क्लियर बोलूँ, कामनाचार मैम तो एंटरटेन करती ही नहीं थी, वो तो बात करना तक पसंद नहीं करती थी, तो पहली बार हमें ऐसा पहले जो थे वो जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं डेलीगेशन, उनसे बातचीत ही नहीं करते। हाँ, वो सुनते ही नहीं थे, बिल्कुल क्लियरली मुंह पे नकारना क्या नहीं ऐसा वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। पहली बार आयुक्त सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि हाँ जो भी होगा एटलीस्ट सुना तो जाए। ये मोदी जी कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं, ये है वो हैं, जबकि आप पहले से ही कवर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी दिख रही है, पूरा ब्यूरो के एनआरकी चल रही है, पूरा ब्यूरोक्रेसी तानाशाही रवैया चल रहा है। पॉलिटेक्निक में जब आपका प्रदर्शन हो रहा था वहाँ पुलिस ने पकड़ा, मारा भी है क्या, अत्याचार महिलाओं के साथ? हाँ, बच्चों के साथ बकायदा मारा पीटी हुई है। गाड़ी में भरते टाइम अभ्यर्थियों को भरा जाता है लोकतंत्र में, भाई आप उठा के रख लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, आप हमें रखिए, लेकिन गाड़ी में भरते टाइम आप कौनी से मार रहे हो, मुक्के मार रहे हो, ये क्या तरीका है? क्या ये बच्चा है, ये अभ्यर्थी है, कल को ये समाज में जाएगा, किसी भी बच्चे को एक नाजुक हमारी हड्डी में एक छोटी सी चोट कल को किसी की जान ले सकती है। कौन जिम्मेदार? आपको जब भरा गया उस तरह बच्चों को मारा गया तो क्या वो उपद्रव कर रहे थे क्या? कहीं नहीं, बिल्कुल शांति से जाके खड़े थे। 1% किसी बच्चे के द्वारा एक ऊंची आवाज तक नहीं की गई थी, सब लोग शांत थे। लेकिन ये संवैधानिक बात ये है ना कि संविधान इनके लिए नहीं है ना, संविधान सिर्फ हम जैसे अभ्यर्थियों के लिए, हमारे लिए कानूनी दायरा है, इनके लिए कोई कानूनी दायरा है ही नहीं। इनके लिए तो हम सिर्फ क्या है, सड़क पे पड़ा हुआ कचरा आया, उठाया, फेंका, बात खत्म कर दी। ये इसी तरीके से व्यवहार करते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बातचीत की, डेलीगेशन ने जो जाके आयुक्त से बातचीत की, उन्होंने क्या अपनी तरफ से तर्क दिया, ये तमाम पहलू आपको रखे। डेलीगेशन का कहना है कि इससे पहले भी और हमें भी अभी भी पदवृद्धि की जब भी हमने मांगे की, कुछ भी प्रदर्शन किया, हमको एक कचरे की तरह समझा गया। बेहद शर्मनाक है, लगातार लपेटा पर ये कवरेज जारी रहेगी। हाँ बताइए सर। मेरा नाम कुलदीप है, मैं रीवा ज़िले से आता हूँ। आज वर्ग 2 और वर्ग 3 पद वृद्धि के लिए हम सभी लोग आए हुए थे, जो कि पॉलिटेक्निक चौराहे पे सभी कोई एकत्रित हुए, और सब जब एकत्रित हुए तो वहाँ पर सब ने अपने मांगों को रखने का प्रयास किया। वहाँ से पुलिस विभाग ने जो है सबको एकत्रित करके सबका घेराव करके उनको खड़ेला गया और वहाँ से भगाया गया। आपको भी किया गया? हमको भी किया गया, परंतु बाद में यह कहकर छोड़ दिया गया कि सर आप जो है इस तरह के आंदोलन के लिए नहीं हैं, आप कृपया बाहर रहें। सर हमारे अभ्यर्थियों के साथ जो है, सर हमारे अभ्यर्थी के साथ सिर्फ हम लोग मतलब आवेदन देने जा रहे थे सीएम हाउस, तो हमें वहाँ पे अंदर जाने की तो दूर सर छोड़िए, बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। और दूसरी बात, बाल मतलब पकड़ के खींच कर लड़कियों को घसीटा गया है। तो आपका कहना है कि जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे उनके बाल खींच के घसीटा गया रोड में, बीच सड़क में, जैसे मवेशियों को लोग खींचते हैं ना, वैसे खींचा गया। दूसरी बात है तो खून खच्चर था। जहाँ ये घसीटा गया वहाँ से मुख्यमंत्री का घर कितना दूर था? सर मुख्यमंत्री वहाँ बैरिकेड लगे थे, हमें तो लगभग 1 किलोमीटर था सर। हम यही थे कि हम 5-6 लोगों की जो टीम है वो एक बार ज्ञापन सौंप दें मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी से जो उचित मांग है हमारी, जो वर्ग 2 वर्ग 3 की पदवृद्धि की, तो वो उसके लिए मांग के लिए हम आवेदन देने जा रहे थे। लेकिन हमारी एक भी बात नहीं सुनी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, ना कोई कर्मचारियों के द्वारा, ना हमारे जो नेता हैं उनके द्वारा। हम बार परेशान हो रहे हैं सर। हम 7-8 बार ये आंदोलन कर रहे हैं, हम थक गए आंदोलन कर करके। हम गेहूँ चावल बेच के सर हम अपने घरों से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। कहाँ से आई हैं? सर मैं सतना से हूँ। सतना से हैं जी। सतना से आप यहाँ आए हैं सर? मेरी तरह कौन सी वर्ग की आप करते हैं आप तैयारी? मैं वर्ग 2 वर्ग 3 की दोनों की करती हूँ, जिसमें मेरा पॉइंटों में सिर्फ रह गया है दोनों सब्जेक्ट। ओके जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शिव कुमारी सिंह रॉल है। ठीक है, मैंने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई हैं, शिव कुमारी जी से भी बातचीत की, और वो जो हमारे साथ एक व्यक्ति थे जिनको मानसिक रूप से तो प्रताड़ित किया गया, वहाँ फिजिकली उनको परेशान किया गया, तो ये तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली। इन तस्वीरों के बीच हमने आपको पूरा पक्ष रखा, हर एक पहलू रखे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस प्रदर्शन को लेकर के जो अमानवीय तस्वीरें जो लोग बता रहे हैं आई हैं, उसको लेकर के आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर साझा करें।